भाव के साथ में गुरुदेव कथा में प्रवेश करा रहे हैं कि भान सरोवर के पास से एक सुंदर सांवरी सुनारन जा रही थी। कोई बिछिया ले लो, अरे कोई कोई तो ले लो। और ये ऐसी वैसी बिछिया नहीं है, अनमोल रतन जड़े हैं इस बिछिया में। अरे तू ले ले इस बिछिया को, मंत्र तंत्र से बांध दिया है मैंने। जिसको इसको जो लगा करके चलेगी, इसकी ध्वनि जिस पति प्रीतम के कानों में जाएगी, बस वो गुलाम बन गया समझो। आहा, कितना सुंदर बोलती थी वो सांवरी। सब बरसाने की सखियां उसकी आवाज सुनकर के बाहर आ गई। वो सांवरी सी थी, सब देखने लगी कि सुंदर थी। नहीं, सुंदर नहीं थी, बहुत सुंदर थी। रंग सांवरा था, ज्यादा ही सांवरा था, लेकिन उसकी आवाज, आवाज में जैसे जादू था। सांवरी तो थी पर गजब की लग रही थी, और किसी अच्छे घर की सुनारन लग रही थी वो। और तुम्हारे बरसाने में पानी मिलोगे। थक गई चिल्लाते चिल्लाते, बिछिया ले लो, बिछिया ले लो। बिछिया तो कोई लेता नहीं, पानी भी नहीं पूछता। सुबह से चिल्लाए जा रही हूँ। ये तो क्या तुम्हारी एक भी बिछिया नहीं बिकी? एक गोपी पानी लेकर के आई और पानी पिलाते हुए उससे पूछा, कहा कि ना जी, कछु ना बिको। सुनारन बोली, किया जी, हम तो ऐसे ही आए गए, नहीं तो हम नहीं जानती ऐसे वैसे किसी भी गांव में। पानी पी लिया था और वहीं बैठे बैठे लगी बातें बनाने वो सुनारन। अब देखो, हम मेलन की सुनारन है, ऐसे कोई गली कूचे में घूम के बेचने वाली थोड़ी है। वो तो बस आ गए यहाँ बरसाना में। तो हमें बताओ, क्या कहना चाह रही हो आप? बरसाने की एक गोपी ने तुनक करके पूछा। कहा कि हाँ, तो सही तो कह रही हूँ, हमारे इतनी कीमती बिछिया यह गांव में कौन लेगा? इस गांव में मैं ऐसे दिख तो रहा नहीं कोई कि इतनी महंगी बिछिया खरीद लेगा कोई। जानबूझ करके सुना रही है। कहा कि अच्छा, तो हमारे बरसाने के महल में ना गई? गोपी ने पूछा। देख लियो बरसाना, कुछ नहीं है यहाँ, हम तो चले ही अभी यहाँ से। और इतना कह करके अपना थैला उठाया सुनारन ने और चल दी वहां से। अरे सुन तो, सुन, महल में चली जा, वहां खूब तेरी खातिरदारी होगी और तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। कहा कि वीर, अब न बेचने मोए, गर्मी से वैसे ही परेशान हो गई हूँ। और अच्छा, रुक तो, मेरे साथ चल। वो गोपी चल रही उस सुनारन के साथ आगे आगे। पर कहाँ लेकर के जा रही है तू? सुनारन भी पूछती जा रही है। कहा कि विश्वान जी के महल में जा रहे हैं हम। गोपी इतना ही बोली और चलती रही। और ये सुनारन है, पास के गांव से आई है, कुछ गहने लाई है, देख लो। नहीं तो ये बातों नहीं, बहुत है, बहुत बातें करती है। और यहाँ बरसाने में इसके कुछ गहने भी नहीं बिके, तो ये बदनामी करेगी बरसाने की जा करके कि गरीब लोग रहते हैं बरसाना में। गोपी इतना ही ललिता सखी को कह करके चली गई। ललिता सखी ने कहा कि लाओ, दिखाओ क्या लाई हो। और कहा कि तुमको लेना है? सुनारन सच में ही ज्यादा बोलती थी। कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं लेना, पर हमारी लाडली जू लेंगी। ललिता सखी ने कहा, और ये भी कहा कि पहले हमें दिखाओ, हमें अच्छा लगेगा तभी हम लाडली जू के पास लेकर के तुम्हें जाएंगे। पर इतना कहते हुए ललिता सखी की नजरें नजरें गड़ा करके सुनारन को देखने लगी। ललिता सखी जो बड़ी चतुर है, पहचान लेती है। कहा कि तुम्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ललिता सखी ने कहा, अजी नजर ना लगाओ हम पर। घूंघट खींच लिया उस सुनारन ने। अब देखो, ये इसे देखो, हमें नहीं देखो। और अपनी लाडली जू को कहा कि कहो कि उन्हें अगर कुछ लेना है तो रुकूं मैं, नहीं तो जाऊं। ऐसे तीखी तीखी नजरों से देखोगी तो भाग जाऊंगी यहाँ से। सुनारन बोली। कहा कि अरे, ललिता सखी जी निज महल में लेकर के गई और बड़ी गहरी नींद में सो रही थी श्री जी। लौट आई नहीं। नहीं नहीं, जाओ अभी यहाँ से, लाडली जो सो रही हैं। आके ठीक है, सो रही हैं तो जगा दो। सुनारन विचित्र है। अरे ऐसे कैसे जगा दे? ललिता सखी ने उत्तर जवाब दिया। कहा कि अरे, हम इतनी दूर से आई हैं तो क्या तुम्हारी लाडली जी उठ भी नहीं सकती? हद है। ये सुनारी तो लड़ने पर उतारू हो गई। कहा कि कौन है, कौन है ललिते? श्री राधा रानी ने जैसे ही आवाज सुनी उठ गई
और कहा कि अरे एक काली सी सुनारन आई है श्री जी। ललिता सखी ने वहीं से बोला, कहा कि देखो जी, नहीं लेना है तो मत लो, पर ये काली गोरी का भेद नहीं करो यहाँ पे। अरे मैं सब जानती हूँ, उस काले कन्हैया ने तुम्हारे पूरे ब्रजमंडल को घुमा रखा है, और मुझे काली काली कह रही हो। एक काले बादल ना बरसे तो तुम अन्न नहीं खा सकती। अरे तू तो नाराज हो गई सखी। ललिता सखी ने कुछ मनवार किया। अरे काय नहीं हो नाराज, पर तू है तो बहुत सुंदर। ललिता सखी मुस्कुराई, कहा कि इतनी सुंदरता कहाँ से पाई है तूने, बता तो सखी। ललिता सखी बोलने लगी, अब तो फूल गई वो, मेरी बड़ाई हो रही। कहा कि मेरा हृदय अब ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। सुनारन तो जाने लगी वहां से। कहा कि अच्छा अच्छा रुक जा, रुक मैं फिर पूछ के आती हूँ। ललिता सखी फिर गई और इस बार महल के भीतर से वापस आकर के सुनारिन को भी ले गई। और जब जा रही थी निज महल में, सांवरी सुनारन, उसकी खुशी देखने लायक थी। वो गदगद भाव से भरी हुई थी। वो बोलती भी जा रही थी कि स्वर्ग भी फैल है, वैकुंठ भी तुच्छ है बरसाने की शोभा के आगे। आहा, कितना दिव्य है ये बरसाना। और बरसाने में भी सबसे सुंदर लाडली जी का महल। बातूनी तो थी, बोलती जा रही थी श्री जी के महल में। कहा कि ये रही हमारी श्री राधा रानी। ललिता सखी ने दिखाया, कहा कि हे लाडली जो, ये है वो सांवरी सुनारन। कह रही है कि पास के गांव से आई हूँ, आभूषण लेकर के आई हूँ, बात तो बड़ी बड़ी करती है, बोलती भी खूब है। और श्री राधा रानी ने सुनारन की ओर देखा तो वो हाथ जोड़े खड़ी है। सुंदर है, श्री राधा के मुख से निकल गया। अरे हम काहे की सुंदर है, अभी तक तो हमने आपको देखा नहीं था। अरे श्री जी, सुंदर तो आप हैं। सांवरी सुनारन ने अब बोलना शुरू कर दिया। कहा कि आप ही का नाम है क्या राधा? हाँ, आपका नाम मैंने बड़ा सुना है, और जब से सुना है ना, तब से आपको देखने की इच्छा थी। सुनारन बोली। कहा कि आहा, कितना मीठा बोलती है ये सुनारन। सच में तू तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर तुझे देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तेरा और मेरा परिचय जन्मों जन्मों का है। शिरादा बोली। कहा कि अजी, ये तो आपकी मानता है प्रियाजू। शिरादा रानी उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ करके उठाया। कहा कि बोल, क्या चाहती है तू? ध्यान से देखने लगी उस सुनारन को। ये घुंघराले बाल मैंने छुए हैं, ये कपोल जाने पहचाने से लग रहे हैं, और ये हाथ। शिरादा को रोमांच होने लगा और सुनारन अब झेप रही है। तुरंत सुनारन नीचे बैठ गई। कहा कि अरे श्री जी, मैं ना आपके कोमल चरणों में पायल पहनाऊंगी, पर तुम मोल क्या लेगी? सुनारन का चिबुक पकड़ करके उठाया श्री जी ने। कहा कि मोल, मोल मैं जो कहूँ। सुनारन बोली। कहा कि ऐसे नहीं होता, जो मोल भाव तो पहले ही बता। ललिता सखी ने स्पष्ट कहा कि अरे आप बरसाने की राजकुमारी हैं और फिर भी मोल भाव कर रही हैं। श्री राधा जी उस सुनारन की एक एक बात पर गदगद हुई जा रही है। अच्छा, ठीक है ठीक है, तू जो कहेगी। और सुनारन तो खुश हो गई। उसने अपने झोला से आभूषण निकालने शुरू किए। ये पायल है विश्वान दुलारी, ये पायल है, इसमें ना हमारा हृदय है। लो, आपके पाँव को मैं अपना हृदय सौंपती हूँ। और पायल लगा दिया सुनारन ने। ये कुंडल आपको बहुत सुंदर लगेंगे। लगा दिए कुंडल। हे, ये हार है, शुद्ध मोतियों का हार है, बहुत कीमती है। आंखें मटकाती हुई बोली। अरे सुनारिन, अब बता तो सही, क्या लेगी? श्री राधा रानी ने अंतिम बार पूछा। कहा कि देखो, मुझे तो हिसाब किताब आता नहीं, इसलिए मैं क्या कहूँ। सामने सुनारिन अब मटक रही थी। पर तूने तो कहा था कि कुछ नहीं लूंगी। ललिता सखी ने कहा, अरे गलत बात है, आप अपनी लाडली जी से पूछो। मैंने कहा था कि मोल मैं जो कहूंगी वो मोल लूंगी। कहा कि हाँ, कहा था, कहो क्या चाहिए? श्री जी ने मुस्कुरा करके पूछा। तो मौन हो गई वो। कुछ देर तक वो सांवरी।
कुछ बोल ही नहीं पाई। अरे कुछ तो कह, क्या दूंगी मैं तुझे। उठ करके खड़ी हो गई, नेत्र सजल हो गए उस सुनारन के। और जब नैनों को देखा शिराधा रानी ने, तो शिराधा रानी चौंक गई हैं। कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार अपने हृदय से लगा लो। और ये कह करके नेत्र बरस पड़े हैं। शिराधा देखती रह गई। उनके उनके भी कुछ समझ में नहीं आया कि सुनारन जानी पहचानी सी तो लग रही है। प्यारी, बस एक बार अपने हृदय से लगा लो। फिर वही बात दोहराए जा रही थी। शिराधा रानी से रहा नहीं गया, वो दौड़ी और उस सुनारन को जैसे ही गले लगाया, तुम प्यारे श्याम सुंदर। आनंदित हो उठी श्री जी। ओह, तो तुम हो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि सुनारन को कहीं देखा है। ललिता सखी ने हंसते हुए कहा। प्यारे, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, क्यों ऐसी लीला करते हो आप। कपोल को छूते हुए शिराधा रानी बोली। कहा कि तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं आता मुझे। सच है प्यारी, पर ये क्या, अब समस्त सखियां वहां पर आ गई और ललिता सखी के कहने पर सबने पकड़ लिया श्याम सुंदर को। अब श्याम सुंदर वहां से भाग भी नहीं सकते। अब शिराधा केवल हंस रही थी, आनंदित थी। क्यों ना हो, क्यों ना हो आनंदित। उनका प्यारा सामने है, नेह की गति अटपटी है। महर्षि शांडिल्य सुनाते हुए गदगद हो जा रहे हैं और कहा कि देखो प्रेम का प्रभाव वज्रनाभ, ये प्रेम का प्रभाव है। जैसे लाडली जो तड़पती रहती हैं अपने प्राण प्यारे के दर्शन को, और वो प्राण प्यारे भले ही सांवले लगते हो लेकिन ऐसे ऐसे रूप बना करके बरसाना में आते थे कि कोई पहचान नहीं पाता था। कभी चूड़ी वाले का वेश बना करके आ रहे, कभी सुनारिन का वेश बना के आ रहे, कभी ललियारन का वेश बना करके आ रहे। क्या नहीं किया श्याम सुंदर। एक बार श्री जी का दर्शन हो जाए, ऐसे ऐसे सुंदर सखी सहचरियों का रूप धारण करके आते थे कि सारे बरसानों में कोई पहचान नहीं पाता था कि कन्हैया है। और गुरुदेव सुना रहे हैं कि वज्रनाभ, फागुन का महीना आया, होली का त्योहार है, ये प्रेम का त्योहार है।